हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी एग्ज़ाम 2022 पेट एग्ज़ाम पेपर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा अभी हाल ही में पेट एग्ज़ाम हुआ है 15 अक्टूबर को। तो आज हम उसका क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें क्वेश्चन आते हैं। और जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट्स, जो भी न्यू पेपर्स होते हैं, वो आपको यहाँ पर मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, समय 2 घंटे दिया जाता है, पूर्णांक 100 नंबर का होता है। आइए अब हमारे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसा कि आज हमारा पहला क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर है इनमें से कोई नहीं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। तो हमारा तमिलनाडु ऑप्शन सही है। काशी यात्रा सब्सिडी योजना तमिलनाडु ने शुरू की। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की? तो इसके 4 ऑप्शन है, फ्रांस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो इसमें हमारा है ऑस्ट्रेलिया। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो हमारा इसका सही आंसर जो है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरुआत की? तो हमारा इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश के द्वारा योजना चालू की गई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में से एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो हमारा इसका सही आंसर है मेरठ। क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एवं प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो इसका हमारा सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है? जैसा कि हमारे चारों ऑप्शन है, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। इसमें हमारा सही ऑप्शन है वो है राजस्थान। जैसा कि अभी हमारे ये सब जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो हमारा सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 9, छात्र पारिस्थितिक के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो भारत के 6 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जॉल्टी। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा हमारी जॉल्टी है। और जो क्वेश्चन नंबर अगला है वो है खाली जगह, उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। वास्को डिगामा मकबरा दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?
दफन स्थान वास्को डिगामा का मकबरा कोच्चि केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन के लिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो इसका हमारा सही आंसर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन हमारा, ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम है ये सभी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारे अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें 4 प्रश्न पूछे गए हैं, तो आप अनुच्छेद वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसे पढ़ भी सकते हैं। आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो इसका हमारा सही आंसर है माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज के लिए प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यह कैसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती? तो इसका आंसर है बच्चों के परिवार के सदस्यों, पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर ऐतराज और कटाक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विदेश में जा रहे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी? अनुच्छेद को ध्यान में रखकर बताइए। तो इसका है अधूरे संस्कार। अगला क्वेश्चन है हमारा, विदेश में जा रहे बच्चे माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? जगहसाई से बचने के लिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने ज़माने की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी है पुराने जीवन मूल्यों और परंपराओं के साथ विदेश में बच्चों के साथ बसने के इच्छुक माँ बाप। हमारा फिर से एक अनुच्छेद आता है, 2 अनुच्छेद आते हैं आपके पेट एग्ज़ाम पेपर में, सभी एग्ज़ाम में देखा गया है ये। तो चलिए आज इसे पढ़ते हैं। आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, परिवार सीमित और छोटे होते जा रहे हैं। पढ़े लिखे परिवारों में 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। माँ बाप अपने उपलब्ध संसाधनों से बड़े लाड़ प्यार से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाते हैं और दुलार के साथ बड़ा करते हैं। पुराने समय का लालियत, चरण वार्षिक, 10 वार्षिक, ताड़ियत वाला फार्मूला बदल चुका है। इसमें लाड़ मिलने के बावजूद आज भी नई पीढ़ी के बच्चे असहनशील होते जा रहे हैं। अगर शिक्षक कथा में उनसे कुछ भी कह दें, घर के माँ बाप को रिश्तेदार भी कह दें, तो वे तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं। ग्रहणशीलता समाप्त हो चुकी है और जैसा वे चाहें वैसा करने की आज़ादी उन्हें चाहिए। अस्तु येन केन प्रकरण बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पा जाते हैं या अपना काम संभालते हैं। माता पिता धीरे धीरे बूढ़े होते जाते हैं। उनके द्वारा बचपन के प्यार से लेकर उस समय तक के त्याग और बलिदान उनके अपने बच्चों को भुला दिए जाते हैं। अब माँ बाप बूढ़े और शक्तिहीन हैं और बच्चों पर बोझ। आज के बूढ़े माँ बाप पिछली पीढ़ी के बूढ़े माँ बाप की तुलना में अधिक दयनीय होते जा रहे हैं। उन्हीं के द्वारा पालित पोषित बच्चे उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानने से अस्वीकार करते हैं। यही कारण है कि बुढ़ापे में या तो माँ बाप अकेले रहते हैं और या अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुँह ताकते हैं। पीढ़ियों के अंतराल से जीवन मूल्यों के तेजी में बदलाव हो रहा है। अच्छी भावना से भी यदि बूढ़े माँ बाप वयस्क बच्चों या उनके परिवार के विषय में कुछ सलाह देते हैं तो उनकी सलाह का सम्मान नहीं होता। यह संभवतः पीढ़ियों के अंतराल का परिणाम है। वह समय बदल रहा है और अनुभवपूर्ण सलाह की इस नई पीढ़ी को आवश्यकता नहीं। अपेक्षा की जाती है कि यदि उन्हें साथ रहना है तो एडजस्ट करके चलें, अन्यथा वृद्धाश्रम में हम उन लोगों के बीच
पिता खुद चैन और अपनी तरह से चैन दे रहे हैं, क्या वास्तव में इस सबके लिए युवा पीढ़ी दोषी है या कुछ दोष है? अब जैसा कि आपने पैरा पढ़ चुके हैं, अब चलिए आइए इसके क्वेश्चन देख। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोच्च मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना ही अपनी राय थोपें। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते? जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटियों उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 26, माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त साधनों के लिए दिए जाने के बावजूद आज भी युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब हो चुकी है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है, पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी दूरदर्शी और असीमी हो चुकी है और इसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? तो इसमें सबसे सबल तर्क है, माँ बाप का संतान और उनके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, प्राणी का संयम और बहु बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी। कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं? इसका सही ऑप्शन है, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। हमारे अगले क्वेश्चन 29 से 33, जैसा कि अब हमारा अंक तालिका यानी आंकड़े तालिका से क्वेश्चन आएगा। वर्ष 2011 से 2015 के दौरान 5 जिलों में प्रतियोगी परीक्षा में उपस्थित उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या आंकड़े दिए गए हैं। निम्नलिखित अंक आंकड़े अध्ययन करके आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपको अंक तालिका दी जाती है ऐसे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफ़ी बड़ी अंक तालिका दी है इस बार। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है? तो हम जब औसत संख्या निकालेंगे तब इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष से सबसे अधिक है? तो 78। अगला हमारा क्वेश्चन है, जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वाले तुलना से संबंधित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। हमारा फिर से अगला क्वेश्चन अंक तालिका के बेस पे दिया गया है, ये देख लीजिए। मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या अप्रैल में उन्हीं कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के अनुपात का कितना है? तो इसका आंसर नंबर ये सही है, 59:80। कंपनी एस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका आंसर नंबर डी सही है, 64.71%। अगला हमारा क्वेश्चन है, कंपनी टी द्वारा अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या 32% है। माइल्ड स्टील से बने हैं मार्च अप्रैल और मई टी स्टोर द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 144 ऐसे आपके क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए, जैसे कि मैंने सॉल्व किया था पेपर में आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी के द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 85। अब फिर से आपके ग्राफ से क्वेश्चन दिए गए हैं पाई चार्ट द्वारा। जैसा कि आपको पाई चार्ट दिखा देते हैं, ये पाई चार्ट दिया गया हुआ है, फिर इसके आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 या 5। देखते हैं। 39 कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर कितना प्रतिशत अधिक खर्च हुआ? तो इसका आंसर नंबर डी सही है, 86%।
छात्रावास पर कुल खर्च लगभग कितना हुआ? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 12.78%। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि इतनी हो तो आधारभूत संरचना पर खर्च किया गया छात्रावास पर खर्च की गई राशि कितनी होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है? शिक्षा की तुलना में 48% खर्च कम किया जाता है। यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखें, निम्नलिखित लाइन ग्राफ रेखा आरेख 2001 से 2006 अवधि के दौरान ए बी अर्जित प्रश्नों को ठीक ग्राफ पर दर्शाइए। जैसा कि अब एक ये ग्राफ दे दिया गया है, इस पे आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको एक एक करके प्रश्न दिखा देता हूँ। अब हमारे फिर से नए क्वेश्चन चालू हो जाते हैं जो इतिहास या जीएस से पूछे जाएंगे। जजिया फिर से लाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। औरंगजेब। निम्नलिखित में से किससे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? रेलवे। 51 हमारा, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? विष्णु शर्मा के द्वारा। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिदेश थे? समुद्रगुप्त के। भाई हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण? नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 विधेयक का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन से हस्तांतरित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतस्थलीय जल निकाय है? कैप्सिकन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल है? सी राजगोपालाचारी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये आपका पेट एग्ज़ाम 2022 15 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम पहले शिफ्ट है जो कि एग्ज़ाम हमारा आया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भारत सरकार अधिनियम 1965। अगला क्वेश्चन है 59, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए का गठन किसने किया? आईएनए का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया। अगला क्वेश्चन है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। 61 क्वेश्चन नंबर है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का प्रकोष्ठ फटना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 63, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, क्रूड अशोधित जन्म दर। क्वेश्चन नंबर 64, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे? श्री मोंकेट सिंह अहलूवालिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद नंबर 29। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन देखते हैं। सामान्य न्याय और निःशुल्क विविध सहायता। हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ये सभी जो भी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, सभी अम्लों में समान तत्व हैं हाइड्रोजन। नॉनस्टिक खाना पकाने के लिए बर्तन से लेपित होता है टेफलॉन। अनुच्छेद 245 के अनुसार खाली जगह का संसद का कार्य है कानून बनाना। सरकरिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध। प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी का एक माप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 77, जो कि मैथ का क्वेश्चन है। इसका सॉल्व करने पर आंसर 7.9 आएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथ का है। इसका आंसर नंबर 35 सही है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बुद्धिमानी स्तनधारी है? डॉल्फिन। पौधे का विकास किससे प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि। अगला हमारा मैथ से क्वेश्चन है, भिन्न दी गई हुई 4/9, 5/7, 11/13, 13/17 में से सबसे बड़ा कौन सा है? 11/13। क्वेश्चन नंबर 82 हमारा मैथ से है, जिसका सॉल्व करने पर आंसर आएगा 3 + 2√5। क्वेश्चन नंबर 83, संख्याएं दी हैं, इनका एवरेज पूछा है। इनका एवरेज 140 है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। फिर स्थावर का विलोमसक जंगम। फिर 85 है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 86, जो कि हिंदी से है, स्वलप्ल का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस अल्प। क्वेश्चन नंबर 87, इति इति का सही अर्थ भेद समाप्त विंग। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। आस्तिक। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं उनको आस्तिक बोला जाता है। अब हमारा इंग्लिश का पोर्शन चालू हो जाता है, जैसे कि आप पैरा देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 से 19 तक। तो अब तो पहला ग्राफ पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको किस क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसा दिया गया है, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डू यू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर्स? थैंक यू कार्ड्स। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली अ हॉलीडे? नो। क्वेश्चन नंबर 91 हमारा, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ टेम। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डोशियल। क्वेश्चन नंबर 92 हमारा है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ रैपिड। रैपिड का हमारा होगा फ्री। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर ऑफ पेन, स्टॉइक। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्टॉइस। अगला क्वेश्चन हमारा 94, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता इकलौती बेटी। ए फोटोग्राफर वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? बेटा। जिन भी लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नए कंटेंट इस प्रकार मिलते रहें। जो भी पेपर्स होते हैं वो इस चैनल पर आते रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 95, दोनों कथनों को पढ़े हुए और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों से भी संबंधित नहीं है। ये दोनों कथन पढ़ने हैं। फिर हमारा इसका नंबर सी सही है, कथन एक कारण है और कथन दो इसका प्रभाव है। अगला है इंग्लिश में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, भारत गौरव पर्यटक देश को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से में रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा, भारत के दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार की गई थी? नेपाल। क्वेश्चन नंबर 98 हमारा, दिए गए प्रश्न के विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए। इसका आंसर नंबर बी। 99 क्वेश्चन हमारा, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? इसका नंबर डी सही है, शनिवार। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव कोड के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड का इफेक्ट को कोडित कीजिए। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी सही होगा। जैसा कि आपने देख लिया है कि हमारा जो पेपर था एसएससी का, ये यहीं पे समाप्त होता था। जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।